निसार छोड़ो। चल रोजा गुजर जाए फिर परवाह नहीं है। रोजा गुजर चले चले शुरू हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम इसलिए आए थे जी इधर इलेक्शन कमीशन में, बिलखुसूस मेरा इसलिए आना था कि मैंने एक एप्लीकेशन जमा कराई है इलेक्शन कमिश्नर के पास कि कराची शहर में बिलखुसूस मेरे हल्का PS 104 में बग़ैर किसी स्कीम के अप्रूव हुए, बग़ैर टेंडर हुए, बग़ैर किसी अप्रूवल के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। रोज़ रात को 1, 2 बजे, 3 बजे ट्रक के ट्रक भर के आते, पानी के पाइप डालते, सीवरेज लाइनों के डालते, बिजली के फ्री मीटर लगा रहे जिसकी पेमेंट सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और वो लोगों को फ्री मीटर लगा के KEC दे रही है, पेमेंट सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और ये अगर फ्री जी, और झंडा जो है साथ पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है, उन्हीं गाड़ियों के ऊपर जो काम कर रही हैं, जो KEC की गाड़ी आती है उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो ये कंप्लेंट देने आए थे कि ये अगर प्री पोल रिगिंग नहीं है, जो कैबिनेट बनाई है वो तो प्री पोल रिगिंग है ही है, तो क्या ये भी प्री पोल रिगिंग है? आखिर चाहते क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन से नहीं संभलता तो बता दें हमें कि फिर हम सड़कों पे निकले। तो ये कंप्लेंट लेकर आए थे। हम लाइट मार भी जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी आएंगे। ये लेटर हमने बाकायदा ये दिया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, थोड़ा दोबारा बता दें। तहफ़्फ़ुज़ात हमारे ये हैं कि जो कैबिनेट गर्दिश कर रही थी अखबारों में और सोशल मीडिया पे, हम समझते हैं कि वो सारे किसी न किसी सियासी जमात के साथ, बल्कि हाँ पीपल्स पार्टी के साथ वो एफिलिएटेड हैं। और हम समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का मकसद ही सिर्फ ये होता है, उसकी रूह ये है कि ऐसा सेटअप हो जो न्यूट्रल हो और जो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का अहल हो। लेकिन अगर सियासी जमात से वाबस्ता लोग कैबिनेट में होंगे, केयर टेकर कैबिनेट में होंगे, तो हम नहीं समझते कि इस मुल्क में कोई साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। तो इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई है, जिसके खिलाफ हम एहतजाज करने का हक रखते हैं। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पिछले 10 साल में जो है सिफर क्या नेगेटिव है। पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, जहरीला पानी लोगों को पिला रहे हैं। 90% लोग सिंध के गटर का पानी जो उनको मुहैया हो रहा है। तो ये हाल है स्कूलों और अखबारों जो अस्पतालों का तो जिक्र छोड़ दें, पानी पीने के लिए नहीं है जो बुनियादी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत इंसान को दी है। तो इनकी कारकर्दगी जो है वो ऐसी है कि लोग इनको जूते मारेंगे, इनको वोट की जगह अब जूते पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और GDA के कैंडिडेट्स इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, आज हम इलेक्शन कमीशन इसलिए भी आए थे कि कोई कानून में हमें सुकुम नज़र आ रहा था कि पार्टी एफिलिएशन टिकट जो है क्या नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा कराना है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर में ये दर्ज है कि आप साथ जमा कराएं। लेकिन जो एक्ट है उसके आर्टिकल 2 में डेफिनेशंस हैं, उसके ज़रिए से अब ये बात क्लियर हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा कराएं। जब स्क्रूटनी हो जाएगी और जब कैंडिडेट्स क्लियर हो जाएंगे, उनको कंटेस्टिंग कैंडिडेट कहते हैं, तो विड्रॉल से पहले वो अपना सिंबल, पार्टी का सिंबल की दरख्वास्त जो है जमा करा सकते हैं। सब में शिकायत नहीं, हम तो अब ये जितनी भी सिचुएशंस आ रही हैं वो सारी शिकायतें हम उसका अंबार लगा देंगे। यहाँ पर पूरे सिंध में इनका धांधली का प्रोग्राम है जिसकी हम निशानदेही करेंगे और वो शिकायतें सबूत के साथ इनको पेश करेंगे। शिकायतें तो कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सिंध की ऑफिस से आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी? देखें जी, देखें हम किसी के लफ्ज़ों पे नहीं जाते, जब एक्शंस पे जाएंगे
जब हमने ये टेस्ट केस शिकायत डाली है, इस पे देखते हैं इनका रिएक्शन क्या है, ये क्या करते हैं। और बिल्कुल खुली धांधली है, सारी तस्वीरों के साथ सबूत हैं। तो अगर इस पे कोई ये एक्शन लेंगे तो हमारा जो एतमाद इलेक्शन कमीशन पे होगा। लेकिन अगर ये लेकर और फाइल कर देंगे तो हम समझेंगे कि जैसे केयर टेकर कैबिनेट है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी है, जो कि धांधली का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार बन सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रही बात के 10 साल का जो ताना दे रहे हैं, तो उनको 2013 याद क्यों नहीं आ रहा कि जब आवाम ने फिर से हमें एतमाद का वोट देकर वापस हमें असेंबली में भेजा और हुकूमत बनाई। अगर ऐसी बात होती, अगर हमसे कोई नाराज़ होते तो उसका 2013 में तो ये जवाब ना आता। न सिर्फ 2013 की बात कर सकता हूँ, लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए जिसमें फिर से उन्होंने ज़ोर लगाया, उसी जीडीए का नाम उस वक़्त पता नहीं क्या था, अभी कोई उसको गुल्ली डंडा इत्तेहाद कहता है, कभी ग्रैंड डिसफंक्शनल अलायंस कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो लोकल बॉडी इलेक्शन में भी सिंध के अवाम ने जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया। उसके बाद भी अगर वो कहते रहते हैं तो करें। अभी तो हमारा यही है कि हम आवाम के सामने जाएंगे, अपनी बात वो करेंगे, हम अपनी बात करेंगे और फैसला छोड़ेंगे उस आवाम पर जिसने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, जिसने हमेशा अपने दोस्तों को पहचाना है, जिसने अपने आप को पेश किया है आवाम की बेहतरी के लिए। बाकी ये जो लोग हैं ना, ये तो कल भी परसों भी बयान आया था कि जी इलेक्शन काश पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा है। हम इलेक्शन पोस्टपोन करने वालों में से नहीं हैं, हम वो सहारे ढूंढने वालों में से नहीं हैं। हम इस तरह के सहारे, हमें सहारा है अल्लाह का, अवाम का और भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का। सर साहब, निगरान सेटअप का क्या मामला है? मुखालिफिन आप पर इल्जाम लगा, आप पूछ लें, आप निगरान वज़ीर आला से पूछ लें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने अपना काम कर लिया। वज़ीर आला के लिए हमने मुत्तफ़िक हुए अपोजिशन के साथ, और हुकूमत दोनों लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन मुत्तफ़िक हुए। एक नाम आ गया, सिंध ने अहसन काम किया, दूसरे सूबे अपना वो सिगैसिटी नहीं दिखा सके, केपी के रुलती रही असेंबली और हुकूमत। पंजाब अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाया, बलूचिस्तान का कुछ पता नहीं चलता। एक वफाकी हुकूमत ने काम किया जहाँ पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह लीडर ऑफ अपोजिशन था और यहाँ हम थे और इज़हारुल हक था, इज़हारुल हसन थे, और उन्होंने काम कर लिया। इसमें आपको क्या है? जीडीए वाले एक और इल्जाम लगाकर गए हैं कि पुलिस पार्टी वाले रात के अंधेरे में तरक्याती काम करा रहे हैं, कि धांधली की शुरुआत है। बाबा, रात के अंधेरे में सोचने वाले और देखने वाले वो दूसरे हैं जो अभी ये कुछ कह के गए हैं। रात के अंधेरों का इंतज़ार उन लोगों को होता है, हम दिन दिहाड़े और काम करते हैं। ठीक है। ईडीए वालों का कहना है कि आपने रिटर्निंग ऑफिसर और सारे जो अमला है वो पहले से मुकर्रर कर दिया है अवाम में जाने से पहले। मैंने एक जुमला पहले कह दिया था जिसको आपने शायद सुना नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचती है। क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे पार्टी वालों की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है जिसकी वजह से निगरान कैबिनेट जो है अभी तक खर्च नहीं उठा पा रही। तो मतलब ये सच बात है और अभी तक मामला एक हफ्ता गुजर गया, वज़ीर आला बन गए, निगरान काबिनेट नहीं उठ पा रही। देखें, बात सुने, इधर आप सवाल करके सुन लें। हमने चीफ मिनिस्टर बनवा लिया, ठीक है। फजल रहमान साहब का पता है कि वो कभी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, हमने नाम एग्री कर लिया, नाम पेश किया अपोजिशन ने, हमने एग्री कर लिया, ठीक है। मिलते ये रहे हैं, प्रेशर डालने के लिए सारा वफद निकाल के चीफ मिनिस्टर के हाउस में पहुंचने वाले तो ये लोग हैं, हम तो नहीं गए। हमने तो नहीं कहा कि भाई, और क्या चीफ मिनिस्टर ने कोई ऐसा बयान दिया है कि मेरे ऊपर प्रेशर है? जब वो प्रेशर के लिए बयान नहीं दे सकते, और सबूत में दे रहा हूं कि जीडीए वाले गए हैं उनसे मिलने की जी प्रेशर में कि जी हमारा वजीर भी उठाओ। बात तो खुली पड़ी हुई है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। शहरी इलाकों की क्या प्लानिंग है? यहाँ पर एमपीएम को कोई टफ टाइम दे सकेंगे आप लोग? वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। सर, मैं ये कह सकता हूँ कि ये शहर भी मेरा, ये गांव भी मेरा, ये सूबा मेरा, ये मुल्क मेरा, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन सबके साथ। सर साहब, असगर खान केस चल रहा है, इससे क्या टॉक रख रहे हैं? वो उनको पूछो जिनको बुलाया जा रहा है।
उनको पूछो जिनको बुलाया जा रहा है, जिन्होंने उस वक़्त पैसे लिए, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए न सिर्फ वो फंड लिए जो आईएसआई ने दिए, लेकिन वहाँ तो एक और नाम भी चला था कि 88 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए, आगे पीपल्स पार्टी को आने से रोकने के लिए ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र चला था। अभी तो उस केस को भी चलाना चाहिए, अभी तो वो केस भी निकालना चाहिए कि जमहूरियत के रास्ते में रुकावट बनने वाले जो थे वो एक्सपोज होने चाहिए पाकिस्तान में। बस हाँ हाँ, अगर कॉपी है तो मुझे दे दो बाबा, मैं पढ़ तो लूँ। भाई अब रेहम खान ने तो दरअसल पीटीआई का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने छपने से पहले ही इतनी मशहूरी करा दी कि उसका बुक तो वो बेस्ट सेलर जाएगा, वो बेस्ट सेलर हो जाएगा छपने से पहले। अब अगर कॉपी आपके पास स्क्रिप्ट है तो मेहरबानी करके मुझे भी दो जरा, मैं भी जरा पढ़ लूँ, चस्के लूँ क्या है क्या लिखा हुआ नहीं है। थैंक यू। रमजान उसके बावजूद जो है वही नाम आ रहे हैं, गुजरात के लिए तब्दीली आ रही है नहीं आ रही? देखिए जी, हाँ, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जमा करा दिए और चूँकि हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कैबिनेट बनने जा रही थी, क्योंकि वो अभी ऑथेंटिक उस वक्त नहीं थी, मीडिया की तरफ से ये चला था कि ये हो सकते हैं नाम, तो इसीलिए हमने उससे पहले कि वो उसको परमानेंट करें तो हमने जाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ जमा कर दिए रिटन में सीएम के पास। केयर टेकर जो इस वक्त सीएम साहब हैं, हमने वो सीसी भेजी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन सिंध, और यहाँ हमने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसकी सीसी भेज दी। तो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे अभी भी हैं, स्टिल हैं। देखें, अगर इस तरह का दोबारा ये सिलसिला हुआ और वही जो पिछला 2008 वाला सिलसिला था कि केयर टेकर ऐसी बनी कि फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट आई वो सारी गवर्नमेंट आपके सामने नज़र आई कि उन्होंने किस तरीके से हाईजैक करवाया इलेक्शन। तो हम इस वक्त इसीलिए सबको कह रहे हैं कि इस चीज़ पर नज़र रखें। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात जमा करा चुके हैं। अच्छा, अगर इस पर अमल नहीं होता है और हमारी इस बात को इंडोर्स नहीं किया जाता तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम और दूसरे ऑप्शंस में जा सकते हैं, लेकिन हम अपना जो प्रोटेस्ट है वो हर जगह रिकॉर्ड कराएंगे। देखिए जी, हमने क्या प्रेशर डालना है, आपको पता है कि जो अभी इस वक्त बने हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, उसके ऊपर हमने नहीं बोला, एकदम से मीडिया में भी आ गया और सोशल मीडिया पर के उन पर भी ये चीज़ें थीं। केयर टेकर के हवाले से जो चीज़ें आई, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, किसी का कोई रिश्तेदार निकल रहा है, कोई निकल रहा है, तो हम तो अपने हिसाब से बात करेंगे ना। हम किस तरह इस चीज़ को छोड़ दें कि आगे आने वाली जो कैबिनेट बने वो उन्हीं की मनपसंद हो और उसके बाद हमारा इलेक्शन में जाने का क्या मकसद हुआ। फिर तो सीधी सी बात है, हर कोई यही कहेगा कि उठाकर उनको दे दो हाथ में हुकूमत, फिर ये इतना खर्चा और ये सब होना ये फिर बेकार जाएगा। तो ये कहने वाले कहें। देखिए जी, उन्होंने हमेशा जितने भी अलायंसेस बने, ये तारीख गवाह है कि जो एक मजबूत और अच्छा बड़ा अलायंस बना, उस अलायंस ने कुछ करके दिखाया और ये तारीख में है। आपको इस वक्त जो ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस बना हुआ है, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये सिंध के लिए एक बेहतरीन पार्टी साबित होगी। और इस अलायंस में लाजमी है, पीर साहब पागारो इसको चेयर कर रहे हैं और हम लोगों ने कंटिन्यूसली 10 साल अपोजिशन की है, और जो अलायंस में उन्होंने भी किसी भी लम्हे पर जाकर वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, हुकूमत में नहीं किया। इसका मकसद है अवाम को समझना चाहिए कि वो समझते हैं कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने सिंध को लूटा 10 साल, सिंध के पास पीछे कुछ नहीं बचा, सारे असासे बनाए उन्होंने। ये सारी चीज़ें देखने की, और हम ये भी कहेंगे कि खुदारा सबके असासे ज़रूर इलेक्शन कमीशन चेक करे, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो फिर हर कोई इस उंगली उठाएगा कि असासे भी बना लिए, सब कुछ बना लिया, फिर असेंबलीज़ में आ गए। तो ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है और इंशाल्लाह ताला ये पूरी सिंध में विन करेगा।
देखिए जी, कौन चाहता है कि इलेक्शन लेट हो? कोई भी नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है कि इलेक्शन प्रोसेस में वो जमहूरियत चलती रहे, उसका तसलसल हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सिलसिला हुआ और लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की इलेक्शन को, और जल्दी जल्दी में इस तरह के फैसले हुए, तो फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना भाई, पीछे भी बहुत कुछ है, अभी एहतसाब नहीं हुआ। हम डिमांड करते हैं उन लोगों का जिनके नाम नैब में आए हैं, जिनके इतने घरों से निकले हैं सोने और कश्तियों में पैसे गए, क्या वो उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हो, एहतसाब होगा तभी साफ़ सुथरे लोग असम्बलीज़ में आएंगे, तभी एक सिस्टम अच्छा होगा। अदरवाइज़ फिर वही चेहरे आप देखेंगे, फिर लूट मार होगी, फिर वही रोना पीटना। जब साफ़ पानी नहीं है यहाँ पर आपका आबादगार रो रहा है, यहाँ पर हर बंदा सिंध में चीखो पुकार कर रहा है, तो फिर किसको रिलीफ मिला है? अगर वही लोग आकर हुकूमत करेंगे तो फिर आप और हम लोग तौबा करें। कौन से हल्के ऐसे हैं जहाँ पर अभी से प्री पोलिंग शुरू हो गई है और आप लोग इस हवाले से एक्टिव भी हो गए, दरख्वास्त भी दी आपने? जी, बहुत से सांगड़ में हैं, उसके लिए भी हमने कल परसों इलेक्शन कमीशन यहाँ आए थे, हमने अपनी रिजर्वेशंस दी थी कि कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुदारा उन चीज़ को सॉल्व करें, क्योंकि टाइम इतना कम है। एक तो इलेक्शन का टाइम जो प्रोसेस है वो इतना कम है, उसमें हम किस तरह इन सारी चीज़ों को डील करें। तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम बार बार इस चीज़ में लीगल प्रोसेस में भी जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं अपना करें। लेकिन बहरहाल इलेक्शन अगर वक्त पे होते हैं तो हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अपने रखते हुए हम लोग इस प्रोसेस में जाएंगे। हाँ, असल सवाल तो अब आया है। तो जो जनरल सीट है उस पर भी मैं कंटेस्ट कर रही हूँ, और मैं NA 206 जो सखर में है उसमें अभी यहाँ से जाऊँगी, उधर फॉर्म जमा करवाऊँगी और उधर भी भर रही हूँ। देखिए, ख़वातीन को हमेशा ये ताना मिलता रहा है कि ये हमें असम्बली में हमारे उन कलीग्स ने ही ताना दिया कि ये रिज़र्व सीट पर आती हैं और ये सारा हाईजैक कर लेती हैं, और फिर जो फंड्स मिलते हैं वो भी इनको मिल जाते हैं। ये कौन सा लाखों वोट लेकर आते हैं। उसके बावजूद रिज़र्व सीट पर जितनी भी ख़वातीन आई, बशमूल मेरे, हमने अपना किरदार अदा किया है उनके एज़ कम्पेयर टू उनके जिन्होंने जनरल सीट जीत कर आए। आप लोगों ने, मीडिया ने वो नाम बताए जिन्होंने पूरे 5 साल एक लफ्ज़ भी नहीं बोला असम्बली में। तो हमारा भी राइट है, हम जनरल सीट्स पे खड़े हों, और आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा आप समझें कि कौन वहाँ असम्बली में आपके इशूज़ पर बात करता है, कौन वहाँ आपके लिए जद्दोजहद करता है। और थैंक्स टू के जो रिफॉर्म्स आए उसमें 5% ख़वातीन को ये राइट मिला कि वो भी जनरल सीट पर कंटेस्ट कर सकते हैं। वजह ये है कि वो कई ऐसी बातें हैं। वैसे तो मुझे वो हल्का पसंद भी है, वहाँ के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत तकलीफ़ में, क्योंकि वहाँ पर एक लीडर ऑफ अपोजिशन वो हो चुके हैं, वो कई बार मिनिस्टर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप उस हल्के की हालत देखें तो वो हल्के के लोग 8-8 आंसू रोते हैं और वो छोले लेकर बेचते फिर रहे हैं। मैं पूछती हूँ उनसे, जब मैंने पूछा तो कहते हैं कि हमारे खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि बाबा नौकरियाँ नहीं मिलने वाली, छोले बेचो। तो मैं उन लोगों के पास जा रही हूँ कि मेरे नौजवान, मेरी यूथ, उनको जो उनकी राइट है उनको मिलना चाहिए, और अगर मुझे उन्होंने वहाँ से कामयाब किया तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ना करे, मैं अपने सिंध के नौजवानों को छोले बेचने पे मजबूर करूँ। जी, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं ना, वो है पानी, पानी, पानी। वो पानी ड्रिंकिंग वाटर भी है, वो पानी एग्रीकल्चर के हवाले से भी वो पानी की शॉर्टेज है। जब पानी नहीं होगा तो ना हम जी सकेंगे, ना हम ज़िंदा रह सकते हैं। हज़ारों बीमारियां हैं, और जो हमारा किसान है, सबसे बड़ा किसान जो हमारा बैकबोन है इस वक्त एग्रीकल्चर, वो हमारी तबाह हो रही है। तो सबसे पहले तो इस पे हमने अपने मंशूर में भी ये चीज़ डाली है कि पानी के इशूज़ को सबसे ज़्यादा हल करना है। उसके बाद तो इतनी बड़ी लाइन है मेरे भाई मसाइल की कि हमें हल करते करते भी टाइम लगेगा, लेकिन वादा करते हैं कि 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स इंशाअल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। सारे ओके? अच्छा, हमने एक इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त लिखी है। जब तक इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त लिखती है कि जब तक मतलब ख्वाजा सराओं के एक जो फॉर्म एक दिया गया है हमें, जो हमने फॉर्म लिया आज़ाद उम्मीदवार में, उसमें भी ख्वाजा सरा का इजरा नहीं है। चुनाचे हमारा सेनेट में से भी बिल पास हो चुका है,
नेशनल असेंबली से भी हो चुका है कानून साजी का बिल पास। इलेक्शन कमीशन को हमने बोला तब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को रोके जब तक हमारे लिए इलेक्शन कमीशन कानून एक वो नहीं कर देता, क्योंकि हमारे लिए ना तो रिज़र्व सीट है ना तो सियासी पार्टियों की तरफ से कोई चीज़ है। तो हमें जो रखा गया है वो बिल्कुल वही पुराना वाला फॉर्म है जिसमें मर्द है औरत है। तो ख्वाजा सराह का वहाँ तीसरा जिन्स का खाना ही नहीं है, तो इस तरह इलेक्शन किस तरह मुमकिन है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को हमने कहा है कि जब तक इलेक्शन रोके जाएं, जब तक ये एक कानूनी हमारा हक है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, रोके जाएं। तो आज इलेक्शन कमीशन में हमने अपने जो एतराज़ात थे वो जमा करवा दिए हैं। अगर इसके बाद सुनवाई नहीं होगा तो मैं सिंध हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि ये हमारे ख्वाजा सराहों का राइट्स है, पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सराहों का हमारा राइट्स है। क्योंकि हमें बिल्कुल ही किसी गिनती में नहीं किया गया, ना तो रिज़र्व सीटें ना तो और किसी अमल में, ना तो हमें ये बताया गया कि हमारे जो पोलिंग स्टेशन में हमारे जैसे औरतों के अलग होते हैं, मर्दों के अलग होते हैं, वो नहीं है। अच्छा, वहाँ जो अमला बैठता है औरतों का अलग बैठता है, मर्दों का अलग बैठता है। तो ख्वाजा सराहों के लिए पोलिंग बूथ्स अलग होने चाहिए। ख्वाजा सराहों के लिए ख्वाजा सराहों का अमला इलेक्शन वो वोटिंग वाले दिन मुकर्रर होना चाहिए, बैठा होना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी जगह भी कहीं भी कोई नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन ने दी ही नहीं है इलेक्शन के दौरान, जो ये इंसानी हकूक़ के खुली खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को एक हम लोगों ने जो हमें एतराज़ात थे, हमने वो जो हमारा कानूनी हक़ था वो हमने जमा करा दिए हैं कि जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक इलेक्शन मुलतवी करे जाएं। शुक्रिया।